इसमें और इसमें अगर आप पूछोगे कि ज्यादा सेफ कौन सा है तो मैं कहूंगा कोई भी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही है यूजलेस। अब दोस्तों बहुत सारे भाइयों को मैंने ये देखा है कि भाई ये जो है ऐसे हेलमेट पहनकर घूमते हैं। अब इसके ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, इस हेलमेट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है दोस्तों यहाँ पर। और इसको पहनने से अच्छा ना आप ये पहन लो भाई, कम से कम ये आपको हेलमेट टेस्ट से बचाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने हेलमेट टेस्ट करते हुए देखा होगा और दिखाते कि भाई शेल जो है कितना मजबूत है। ऑफकोर्स की बात है दोस्तों, शेल जो है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो जो है मेन कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सीडेंट होता है जो सबसे ज्यादा पहले बढ़ता है। और ऑफकोर्स की बात है दोस्तों, उसका मजबूत होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसके मजबूत होने से ही हेलमेट जो है सेफ नहीं रहता, उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो जो है कुछ ऐसे हेलमेट पहनकर घूमते रहते हैं। अब मैं बताऊं दोस्तों ये हेलमेट क्यों अनसेफ है, और इससे बढ़िया भाई आप पतीला ही पहन लो तो ही बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इसकी फिटिंग। पहली बात तो ये हेलमेट बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो भाई देखो, अगर मैं इसको पहनता हूँ तो ये तो ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, क्विक रिलीज है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पहनकर चलाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे वॉबल करेगा, विजिबिलिटी में इशू करेगा। ठीक है, और अगर मैं गिर जाता हूं तो ये मेरे मुंह पे ही लग जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, हर हेलमेट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहली बात जो मेन चीज हो जाती है वो आता है आपका आउटर शेल। उसके अंदर जो है एक ईपीएस की लेयर होती है जो कि बेसिकली हार्ड थर्माकोल होता है। और उसके बाद जो आती है आपकी पैडिंग। और समय के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जब आप हेलमेट रोज पहनते हो निकालते हो तो वो जो ईपीएस होता है वो भी कंप्रेस हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो पैडिंग होती है वो भी जो है कंप्रेस हो जाती है। तो उनके जो इम्पैक्ट को लेने की क्षमता होती है दोस्तों वो जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और वो हो जाती है निल। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि आपको जो है अपना हेलमेट 2-3 साल बाद जो है चेंज कर देना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको इसको दिखाऊं तो भाई ये देखो, पैडिंग कितनी बढ़िया आपको दिख जाती है, मतलब पैडिंग के नाम पर कुछ है ही नहीं। और अगर आप इसका कुशन भी देखोगे तो कुशन भाई बिल्कुल निल हो गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लास्टिक है दोस्तों। और अगर मैं इसके साथ गिरता हूं तो ये प्लास्टिक की मेरी दुश्मन है, ये प्लास्टिक की मेरे मुंह में लग जाएगी। उसी के साथ साथ आप बिना बालकलावा के इसको पहनते हो, भाई साहब कितना गंदा हो जाता है ये रोज पहन कर। और आप वही पहन कर जो है ऑफिस जाते हो, रोज अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल रखते हैं, तो वो चीजें दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप देखोगे तो पैडिंग कुछ नहीं है, ईपीएस जो है बिल्कुल कंप्रेस्ड हो गया है। तो भाई अगर आप ऐसे हेलमेट पहनते हो तो भाई प्लीज अभी रोक दो और प्लीज स्पेंड इन गुड गियर्स। ठीक है, एक अच्छा हेलमेट खरीदिए, एक ब्रांड का हेलमेट खरीदिए। ठीक है, और उसको अच्छे से पहनिए। और दोस्तों हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली इंडियन रोड्स पर, क्योंकि आपको नहीं पता भाई कब जाकर क्या हो जाए। भगवान न करे कभी एक्सीडेंट होता है तो भाई आपके सर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो सेफ है तो भाई पूरी बॉडी चलती है। अगर वहाँ कुछ हो गया तो मामला खत्म। काफी सारे बजट हेलमेट्स के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है हेलमेट बाय कर सकते हो। तो प्लीज राइड सेफ, और ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो ऐसे हेलमेट पहनकर वीडियो बनाते हैं, ताकि वो भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।